फिर उसके जैसा प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी थी। प्रॉपर्टी थी ए से लेके बी तक अगर है एफ एक्स तो इसको हम लिख सकते हैं ए से लेके बी तक एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभी। तो बुक में सिर्फ एक एग्जांपल है इसके जैसा। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 1 से लेके 2 तक रूट एक्स ओवर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। लिमिट क्या है, 1 से लेके 2 तक है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है कि वो प्रॉपर्टी हमें लगानी है इसमें। तो उसके लिए आप क्या करो, उसके लिए आप इन दोनों का सम देखो, 1 और 2, इन दोनों का सम क्वेश्चन में अवेलेबल है 3। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाओगे। क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 1 प्लस 2 क्या हो गया, 1 प्लस 2 हो गया 3। a प्लस बी का मतलब हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों का सम। तो x की जगह पे 3 माइनस एक्स लिख लेंगे, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप 3 माइनस एक्स लिख लो। तो ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो गया 3 माइनस एक्स, लाइक दिस। तो फिर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 से लेके 2 तक 3 माइनस एक्स, नीचे हो गया रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। और जो क्वेश्चन है वो हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब आप चेक करो दोनों के बेस में सेम है, तो फिर से आप ऐड कर दीजिए इनको। 1 प्लस 2 करिए, 1 प्लस 2 करने से आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड पे 2i और राइट साइड पे 1 से लेके 2 तक ऊपर आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स और नीचे भी सेम है, रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स डी एक्स। अब ये टर्म्स कट जाएंगी और इसको आप इंटीग्रेट कर लो। अब कटने के बाद क्या बचेगा, सिंपली डी एक्स बचेगा। तो 1 से लेके 2 तक और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, तो हो गया 1 से 2 लिमिट लगाएंगे 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो 2i, तो यहाँ से मेरा i क्या निकला, i इज़ 1/2। ठीक है जी, क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन। तो इसके बेसिस पे आप इसको ट्राई करो ज़रा। क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 से लेके 3 तक, ऊपर हमने बोल लिया 5 माइनस एक्स और नीचे रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 5 माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सेम वही करेंगे, x की जगह पे a प्लस बी यानी 2 प्लस 3 फिर माइनस एक्स लगाइए ज़रा, शाबाश। श्रेया आप अभी ज्वाइन कर रही हो तो देख लो ज़रा एक बार। ये हमने क्वेश्चन मतलब ये प्रॉपर्टी है, ये डिस्कस हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन मतलब प्रॉपर्टी a से b, तो क्या होता है x की जगह हम a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 1 से लेकर 2 तक रूट एक्स रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैंने बोला कि 1 और 2 दोनों का सम क्वेश्चन में अवेलेबल है। 1 प्लस 2 करेंगे तो 3, तो 3 माइनस एक्स क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो उस सिचुएशन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 माइनस एक्स यानी 3 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ पे x। ठीक है बच्चे,
जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह हम 3 माइनस एक्स लिख लेंगे। तो उससे ये बन जाएगा मेरा सॉल्व करके। फिर फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड कर लिया तो 2i आ गया और दोनों सेम हो गया तो कट के मेरा dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके आगे तो आपको पता ही है क्या करते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमने ये वाला क्वेश्चन दिया है 2 से लेके 3 तक 5 माइनस एक्स। तो इसमें भी क्वेश्चन में देखो 5 अवेलेबल है, इन दोनों का सम 2 और 3 का सम 5 हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी। तो इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। क्या करेंगे, इट विल बी 2 से लेके 3, जहाँ पे x है उसकी जगह लिख लो आप 5 माइनस एक्स, 2 और 3 का सम। ऐसे ही नीचे जहाँ पे x है उसकी जगह लिख लो 5 माइनस एक्स, प्लस यहाँ पर भी x की जगह 5 माइनस एक्स लिख लेंगे हम। ऐसे हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर 2 से लेके 3 तक इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऊपर रूट एक्स हो जाएगा और ये तो सेम ही रहेगा 5 माइनस एक्स, और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है एंड ये जो क्वेश्चन है ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप दोनों को ऐड कर लो, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, तो ये i है तो दोनों ऐड होके 2i हो जाएगा। 2 से लेके 3 तक ऊपर आ जाएगा एक रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, और नीचे भी आ जाएगा रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो दोनों टर्म्स कट जाएंगी हमारी, तो कट के हमें क्या मिलेगा, डी एक्स हो गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया 2 से लेके 3 तक, और लिमिट लगाएंगे तो 3 माइनस 2 यानी 2i मेरा क्या आ गया 1, तो i मेरा 1/2 आ गया, बस ख़त्म। ठीक है बच्चों, यही आ रहा आंसर। चलो अब इसके बेसिस पे ये एग्ज़ाम्पल देखो, हमारी बुक में ये है एग्ज़ाम्पल 35। ठीक है, एग्ज़ाम्पल 35, इस पे आप इम्पोर्टेंट मार्क कर देना, इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है π/6 से लेके π/3 तक, ये क्वेश्चन है dx ओवर 1 प्लस अंडर रूट 10x, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो सबके सब साथ साथ। और अब आप ये देखो, सबसे पहले π/6 और π/3, π/6 का मतलब हो गया 30 और π/3 का मतलब हो गया 60, तो दोनों को अगर मैं प्लस करूँगा तो π/6 प्लस π/3 दोनों को ऐड करके मुझे 90 मिल जा रहा है। ठीक है, तो 90 माइनस एक्स हम करते ही हैं। कब करते हैं, अगर मैं 10 को ब्रेक कर दूँ साइन ओवर कॉस और एलसीएम ले लूँ, तो आप 10 को साइन ओवर कॉस में ब्रेक करके एलसीएम ले लेंगे, तो ज़रा थॉट दीजिए क्या आएगा। ऊपर मेरा कॉस आ जाएगा और 1 के साथ यहाँ पर मेरा कॉस आ जाएगा, और 10 के साथ मतलब यहाँ साइन आ जाएगा, क्योंकि 10 क्या होता है, साइन ओवर कॉस। तो अब मैं, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और अब मैं इसमें x की जगह पे π/2 माइनस एक्स, π/2 कैसे आया, इन दोनों का सम यानी a प्लस बी, दोनों का सम π/2 है, तो मैं लगा रहा हूँ a प्लस बी माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, दैट विल बी π/2 माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप π/2 माइनस एक्स लगा लीजिए फटाफट। x की जगह पे फिर से बोल रहा हूँ मैं, π/2 माइनस एक्स लगाइए, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। ऐसे करिए फटाफट, शाबाश। ये हो जाएगा π/6 π/3 रूट कॉस π/2 माइनस एक्स, फिर यहाँ पर कॉस π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा।
तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो ये ऐसे हो जाएगा π/6 π/3, इट विल बिकम sin x, एंड यहाँ भी sin x हो जाएगा और यहाँ भी cos x हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबने ही कर लिया होगा। फिर आप दोनों को ऐड कर लो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो दोनों को ऐड करते समय हमेशा आप इंश्योर करिए कि दोनों का अपॉन वाला टर्म सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो ऊपर वाली दोनों टर्म सिंपल आप ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों की अपॉन वाली टर्म सेम है, तो 1 + 2 कर लो आप, तो लेफ़्ट साइड पे 2i आ जाएगा और राइट साइड पे ऐड होके क्या बनेगा, ऊपर और नीचे सेम टर्म आ जाएंगे। ये हो गया। यहाँ बनेगा sin x + cos x, और फिर यहाँ बनेगा sin x + cos x। तो ये दोनों टर्म कट गई हमारी, कट के क्या आया, dx हो गया, और फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लो। dx का इंटीग्रेशन x हो गया, नीचे π/6 ऊपर π/3। तब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो π/6 आ जाएगा, फिर 2 डिवाइड करेंगे तो i हमारा π/12 आंसर है। बताओ ज़रा आगे आंसर क्या, π/3 माइनस π/6, इट इज़ π/6, एंड फाइनली i इज़ π/12। बस ख़त्म। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ गया, क्लियर है कॉन्सेप्ट। हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, नोट। प्रॉपर्टी है -a से a है अगर, ठीक है, फंक्शन, तो क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, -a से 0, क्योंकि 0 इनके बीच में आता है, f(x) dx, और f(x) dx लिख लो, प्लस 0 से लेकर के a तक f(x) dx, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं इसको। आई होप सबको क्लियर होगा ये पॉइंट। फिर अगर मैं यहाँ पर इसके लिए अगर मैं पुट कर देता हूँ x की जगह पे -t, ठीक है जी, तो dx मेरा क्या आएगा, dx मेरा -dt हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, साथ साथ कर लेना यहाँ तक। फिर x की जगह -a डालिए, तो x की जगह -a यहाँ पर डालेंगे तो t आपका कितना आ गया, a आ गया, और x की जगह अगर मैं a डालूँगा तो t मेरा क्या आएगा, -a आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को। x की जगह -a डाला तो t मेरा a हो गया, और x की जगह a डालेंगे तो t मेरा -a हो जाएगा। प्रणव यहाँ से शुरू करिएगा जहाँ से मैं नोट लिखा रहा हूँ। तो फिर क्या बन जाएगा, ये मेरा कुछ इस तरह से हो गया, जहाँ -a है वहाँ पर लोअर लिमिट a हो गई। अच्छा यहाँ a नहीं है, a की जगह तो 0 है, इसको आप करेक्ट कर लेना आप लोग। x अगर 0 है, क्योंकि अपर लिमिट इसमें 0 है, तो t मेरा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा 0 हो गया, और x की जगह मैंने -t डाल लिया, और dx की जगह मेरा -dt हो गया, तो माइनस बाहर लिख लिया, dt दूसरे को ऐसे रहने दिया, 0 से a f(x) dx। ठीक है जी यहाँ तक। तो अब देखो माइनस है आगे, तो ये हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि अगर मैं माइनस को हटा दूँ तो मुझे लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, चेंज मतलब पलटनी पड़ेंगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी, अपर लिमिट मेरी लोअर लिमिट हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 0 से लेके a तक मैंने माइनस हटा दिया, एंड f(-t) dt हो गया है, प्लस 0 से लेके a तक f(x) dx, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है,
अब आप क्या करो, फिर से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि t को वी कैन रिप्लेस बाय x। यहाँ पर रीज़न लिखना चाहें तो रीज़न लिख लेंगे कि a से b f(x) है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, b से a और आगे माइनस लगा देते हैं हम। ठीक है जी, तो ये हमने बोला था, ये प्रॉपर्टी हमारी एक। तो अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी क्या लगा रहे हैं, t की जगह मैं x डाल दे रहा हूँ वापस से, तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा। t की जगह मैंने x डाल लिया। अगेन हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, तो इसके लिए भी रीज़न लिख लिया कि a से b f(x) है, अगर f(t) है तो वी कैन राइट इट a से b f(x). ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं उसको हम। तो यहाँ तक हमारा आ गया, मतलब ये क्या आया, -a से लेके a तक f(x) इज दिस। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी फाइनली, नेक्स्ट विल बी 0। कब, अगर f(x) मेरा ऑड है, फंक्शन मेरा ऑड है, तो f(x) इज ऑड फंक्शन। अगर फंक्शन मेरा ऑड है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यही वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस 0 से a f(x), अगर f(x) मेरा क्या है, f(x) इज इवन फंक्शन। तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी प्रॉपर्टी है, और ऊपर इसका प्रूफ हो गया। अब ऑड और इवन क्या होता है, ऑड और इवन का मतलब क्या है, ऑड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए, एग्जांपल से समझा देता हूँ कि ये कोई फंक्शन है x³, तो अगर मैं इसमें x की जगह -x डालता हूँ तो क्या आएगा, -x का होल क्यूब हो जाएगा यार। अब पावर देखो ऑड है, तो ऑड में अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, इट विल बी लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ f(x) हो गया। f(x) मेरा ये था, इसके इक्वल। तो जब मैंने x की जगह -x डाला तो माइनस बाहर आ जाता है। तो ऑड फंक्शन की यही प्रॉपर्टी है, मतलब यही आइडेंटिफिकेशन है कि x की जगह -x डालने से माइनस बाहर आ जाएगा फंक्शन के। ठीक है, और अगर यही मेरा इवन होगा, तो इवन में क्या होता है, जैसे एग्जांपल समझो कि f(x) इज इक्वल टू x² है मान लीजिए, तब मैं x की जगह -x डालूंगा तो ये -x का होल स्क्वायर हो गया, तो -x का होल स्क्वायर मीन्स x² हो गया। तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, जो फंक्शन था वो सेम रहा। तो यानी माइनस डालने से अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो हमारा कहलाता है इवन फंक्शन। ठीक है जी, सबको क्लियर है यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन में यही वो कह रहा है कि अगर -a से a मेरे पास लिमिट है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर फंक्शन मेरा ऑड है। क्यों, यहाँ से समझो कि ये जो सॉल्व होकर के आया था इसके इक्वल आया था, तो अगर ऑड है तो f ऑफ -x में क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस से ये वाली टर्म दोनों कट जाएंगी, तो 0 हो गया। आ रहा है समझ, हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि -a से लेके a f(x) मेरा किसके इक्वल है, ये है 0 से लेके a तक f ऑफ -x dx प्लस 0 से लेके a तक f(x) dx। अगर मैं कह रहा हूँ f(x) ऑड है, तो उस सिचुएशन में इसकी वैल्यू इसके हिसाब से क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा इसमें। तो अगर माइनस में बाहर लिख लूँगा तो ये क्या हो गया, 0 से लेके a तक माइनस बाहर आ गया इसमें, और 0 से लेके a तक f(x) dx। तो दोनों टर्म सेम है, कट के मेरा क्या आया, 0। कब, जब f(x) मेरा ऑड है। ठीक है, तो वही हमने बोला
कि अगर fx मेरा ऑड है तो उस सिचुएशन में ये सारा सॉल्व हो करके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और fx मेरा अगर इवन है तो क्या होगा, तो यहाँ पे समझो fx मेरा इवन है तो ये जो RHS है उस सिचुएशन में ये है मेरे पास -a से लेके a fx dx। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, 0 से a fx हो जाएगी। यही हमने इवन में बताया कि माइनस उसमें बाहर नहीं आएगा। और इसके साथ एक और टर्म है सेम, 0 से a fx dx। तो जब दोनों ही टर्म सेम हैं तो ऐड होकर के ट्वाइस हो जाएंगी। तो इवन के केस में ट्वाइस हो जाता है, 0 से a fx dx ऐसे हो जाता है। ठीक है जी। तो ऑड में 0 होगा और इवन के केस में ट्वाइस हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर डाउट है तो बोलिए ज़रा। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन टेकअप करें, क्लियर है सभी को पॉइंट? यस। चलो अब देखो, क्वेश्चन है हमारे पास, बुक का ही क्वेश्चन लेते हैं पहले तो। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है -π/2 से लेके π/2 साइन की पावर 7x dx। ये है क्वेश्चन। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स है, अच्छा नॉट 7, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। तो अब साइन स्क्वायर एक्स है तो एफ एक्स मेरे पास क्या है, एफ एक्स है मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स। तो मुझे चेक करना ये इवन है या ऑड है। तो आप x की जगह अगर मैं माइनस डाल लूँगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर माइनस एक्स। तो क्योंकि स्क्वायर है पावर, तो स्क्वायर होने की वजह से ये मेरा एफ एक्स ही आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, साइन स्क्वायर ही रहेगा ये। इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स, यानी फंक्शन सेम रहा। तो अगर फंक्शन सेम है तो इवन हो गया, तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज इवन। तो इवन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं ट्वाइस 0 से a एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यानी नीचे 0 आ जाएगा और ऊपर a का मतलब π/2 हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे 0 आ जाएगा, ऊपर π/2 रहेगा और आगे आप ट्वाइस कर देंगे इसको। ठीक है जी। फिर अब इसके आगे आप चाहें तो या तो ये करो कि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 1 माइनस कॉस 2x/2, उससे इंटीग्रेट कर लो, या फिर x की जगह π/2 माइनस एक्स लगा के आप ऐड कर लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो हम क्या करते हैं, x की जगह π/2 माइनस एक्स लगाओ इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर इसको और इसको आप ऐड कर दो। तो ऐड करने से साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि आप लोग जानते हैं 1 होता है। तो 1 + 2 अगर कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पे 2i हो गया और राइट साइड पे 2 कॉमन बाहर, एक ही इंटीग्रेशन के अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 हो गया। तो 1 यानी dx बचा सिंपली, तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया, dx का इंटीग्रेशन x, मतलब नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा ट्वाइस 0 से π/2 dx। और अब आप इसमें लिमिट लगा लो, तो ये हो गया 2 × π/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो फाइनली i मेरा क्या आया, ये 2i है।
आई मेरा π/2 आ गया। बताओ ज़रा, सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर है बच्चों? हो गया या किसी ने नोट डाउन करना है अभी? ओके, इसके बाद आप आ जाओ, क्वेश्चन 11 था, फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखो। -π/2 से π/2, x³ x cos x प्लस tan की पावर 5x प्लस 1। तो क्वेश्चन है -π/2 से π/2 x³ x cos x प्लस tan की पावर 5x प्लस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 21, 20 और 21। तो इसमें भी -a से a है, तो अब आप समझ गए होंगे जिसमें भी लिमिट इस तरह से आएगी कि नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है, तो मुझे ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इसमें इसको दो पार्ट में ब्रेक करो। एक पार्ट हमने क्या लिया, x³ x cos x प्लस tan की पावर 5x। एक पार्ट मैंने ये लिया और एक पार्ट मैंने 1 वाले को अलग कर दिया। क्यों अलग किया? क्योंकि 1 जो होगा, 1 क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही इवन होगा क्योंकि इसमें x है ही नहीं। तो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज इवन। क्यों? क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो साइन चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। चाहे यहाँ पर -1 होता तो भी इवन कहलाता, चाहे -2 होता, चाहे +2 होता, तो भी ये इवन फंक्शन ही कहलाता। तो इसलिए मैंने उसको अलग कर दिया। अब इसको लेते हैं हम, इसको आप एग्ज़ामिन करो कि ये ऑड है या इवन है। ठीक है जी, पहले f(x) लिख लो और फिर x की जगह -x डाल के देखो कि माइनस सब में से बाहर आता है कि नहीं आता है। अगर बाहर आता है तो ठीक है, ऑड हो जाएगा, नहीं आएगा तो इवन हो जाएगा। तो f(x) हमारा क्या है, x³ प्लस x cos x प्लस tan की पावर 5x, ये मेरा फंक्शन है। अब इसमें आप x की जगह -x डालो, तो -x का होल क्यूब -x cos ऑफ -x और tan की पावर 5 -x, ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसे होने से ये x³ है तो माइनस इसमें तो बाहर आ गया पक्का पक्का। ये x है पावर 1, तो इसमें भी माइनस बाहर आ जाएगा। और ये ध्यान रखना कि cos x इज़ ऑलवेज इवन फंक्शन। cos x हमेशा ही इवन फंक्शन होता है। cos x और sec x आर इवन फंक्शंस, ये आप ध्यान रखना, दोनों ही इवन फंक्शंस होते हैं। तो मुझे इसमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो cos ऑफ -x है तो ये cos x ही रहेगा। और यहाँ पर पावर 5 है, ऑड है, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो आप चेक करो, सब में से माइनस बाहर आ रहा है, ऐसे हो गया x³ प्लस x cos x प्लस tan की पावर 5x, ऐसे हो गया, विच मीन्स -f(x) हो गया। तो ये ऑड हो गया, वी कैन से कि f(x) इज़ ऑड फंक्शन। ठीक है, सबको क्लियर है बच्चों? तो ऑड होगा तो इस पूरा इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो जाएगा, 0। किसका? इस वाले का। तो सिर्फ ये बचेगा। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे।
तो आई मेरा क्या हो गया, आई हो गया एक ज़ीरो हो गया, और दूसरा डी एक्स हो गया, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स है, इसमें आप लिमिट लगा लो बस। तो लिमिट लगाएंगे तो ऐसे हो जाएगा पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, तो विच इज़ पाई ओनली, पाई आ जाएगा इसका आंसर। बताओ बच्चों, सबको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। अब देखो, अगर क्वेश्चन मेरे पास ये है माइनस ए से लेके ए तक अंडर रूट वन माइनस एक्स ओवर वन प्लस एक्स, या फिर यहाँ पर वन की जगह हम ए डाल लेते हैं, जर्नल कर लेते हैं, ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो अगर आप लोगों को याद हो, हमने नोट लिखाया था एक 7.4 के टाइम पे, किसी को याद है क्या नोट लिखाया था इससे रिलेटेड? अगर ऊपर लीनियर है नीचे भी लीनियर है अंडर रूट के अंदर, तो हमेशा आपने लीनियर जो ऊपर वाला है उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ये हमने नोट लिखाया था। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी आप पहले तो वही करिए, ऑड है या इवन है अभी हम चेक नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, ऊपर वाले लीनियर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, ए माइनस एक्स से आप मल्टीप्लाई और ए माइनस एक्स से डिवाइड कर लो, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ऊपर रूट हट गया, सिंपली ऐसे हो जाएगा, और नीचे दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस। ये ए प्लस एक्स है, ये ए माइनस एक्स है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके हम दो इंटीग्रेशन बना देते हैं। एक इंटीग्रेशन हो गया ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक इंटीग्रेशन हो गया एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये दो इंटीग्रेशन हो गए। तो पहले वाले में तो आप देखो एक्स स्क्वायर है, तो यानी इवन है, इस केस में हम बोलेंगे एफ एक्स इज़ इवन। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ एफ एक्स, इसके लिए तो ये हो गया। और इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हमने बोला कि एक्स ओवर ये है, तो अगर मैं माइनस एक्स डालूँगा तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे सेम ही रहेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है नीचे, तो यानी क्या हो गया, माइनस एफ एक्स हो गया, तो बोलेंगे एफ एक्स इज़ ऑड। इस केस में हम बोल देंगे ऑड है, तो ऑड है तो इसका आंसर मेरा ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7.4 अगर याद हो तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, ए कांस्टेंट बाहर आ गया, डी एक्स ओवर इसका करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स ओवर ए माइनस ए से लेके ए तक लाइक दिस। ठीक है। तो अब आप इसमें पहले अपर लिमिट लगाओ, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ए ओवर ए, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे साइन इनवर्स माइनस ए ओवर ए, ऐसे हो जाएगा। तो ये तो कट के मेरा वन हो गया, और साइन इनवर्स वन का वैल्यू आप लोगों को याद है क्या होता है, साइन इनवर्स वन, और ये कट के माइनस वन हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन लाइक दिस। तो एक तो मेरा हो गया पाई बाई टू, ये हो गया पाई बाई टू, और इसमें माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस होने से फिर से पाई बाई टू हो जाएगा, तो टू पाई बाई टू
तो क्वेश्चन क्या हो गया, पाई, पाई ए मेरा आंसर आ गया इसका। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, आया सबको समझ? बताओ बच्चों। डन हो गया सबका? ओके, चलो नेक्स्ट है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो ज़रा। क्वेश्चन अगर मेरे पास ये है, -π/2 से लेके π/2, 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए आप क्या करो, ऐसे तो हम चेक नहीं कर पाएंगे कि ये ऑड है या इवन है। तो आप क्या करो, हमने बोला था कि -a से लेके a तक f(x) है, उसको हम लिख सकते हैं 0 से a, f(x), f(-x) था पहले, है ना, f(-x) और 0 से a f(x), ऐसे हमने बताया था कैसे लिख सकते हैं। फिर इसी के बाद ही हमने कहा था ऑड है या इवन है, तो ट्वाइस हो जाता है या ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ अगर इवन ये है, इस केस में अगर माइनस बाहर भी आ जाए तो फंक्शन में आगे माइनस आएगा, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, इसको ऐसे लिखो, 0 से लेके π/2 f(-x) अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप -x लिख लो, साइन ऑफ -x आ गया, प्लस 0 से π/2 1 प्लस, यहाँ पे f(x) है, जो फंक्शन है वही लिखा जाएगा, सिंपल। तो आप देखो इसका जो माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन में हमें मालूम है, सिर्फ हमने बोला कॉस और सेक है जो इवन फंक्शन होते हैं, तो बाकी तो ऑड होंगे, तो इसमें आप माइनस बाहर ले लेंगे, इट विल बिकम 1 प्लस ई की पावर माइनस साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा dx, प्लस 0 से π/2 1/1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो अब जो e की पावर माइनस साइन एक्स है, इसको 1/, करके लिख सकते हैं हम, क्योंकि माइनस है तो 1/, में आ जाएगा, और 1/, में लिखने के बाद इसका आप एलसीएम ले लो। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा ये, एलसीएम लेने से ये टर्म ऊपर चली गई और यहाँ पर आ गया e की पावर साइन एक्स प्लस 1, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला ऐसे लिखो, ऐसे, साथ में 1 प्लस है तो एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया, और अपॉन में जो बचेगा वो टर्म ऊपर चली गई। आई होप सबको क्लियर होगा। कोई ऐसा जिसको नहीं आया ये स्टेप, बताइए ज़रा। आरुषि आ गया समझ, अपूर्वा आप बोलिए, रक्षित समझ में आ गया स्टेप के नहीं? आ गया सर। ओके, तो अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करते समय देखो, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने कहा था कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो एक ही इंटीग्रेशन में आप डाल दो, ऊपर वाली दोनों टर्म्स को आप ऐड कर लो, नीचे भी वही आ गया, तो ये कट गया, सिंपली कट के क्या बचेगा, dx बचेगा, तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसके बाद, dx बचा, और dx का आप इंटीग्रेशन डाल लो, विच इज़ x, और लिमिट लगा दो। फिर लेफ़्ट साइड तो आई है, हमने कुछ ऐड तो किया नहीं है, कोई वो तो प्रॉपर्टी लगाई है हमने, तो आंसर विल बी π/2, बस ख़त्म। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में नहीं है ये,
इसके बेसिस पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, सपोज -1 से 1 ले लिया हमने, dx ओवर 1 प्लस ई की पावर x होगी। इसको आप ट्राई कर सकते हैं, सेम ऐसे ही होगा ये भी। और भी तरीके हैं इसको करने के, तो और तरीके हैं। ई की पावर x मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो भी हो जाएगा। तो कोई और तरीका ना लगाना पड़े तो इसको 10x कर देते हैं। अब आप कोई तरीके से नहीं कर सकते, अब आपके पास यही चॉइस है। ठीक है जी, तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको आप ट्राई करिएगा। इसके बाद आप आ जाओ देखो ज़रा, एक एग्जांपल और है ये वाला, 33 -1 से 1 साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। क्वेश्चन है, -1 से लेके 1 तक साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो -a से a है, तो आप सिंपली ये चेक करो ये ऑड है या इवन है, और बताओ ज़रा ऑड है या इवन है। क्या होगा ये, x की जगह -x डालेंगे तो क्या आएगा, ऑड है, तो इसका आंसर सीधा 0 हो गया बस। तो ये है फंक्शन साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। तो ये 1 मार्कर में से इस तरह का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से एक ऐसा आ ही जाएगा आपके पास। तो ये हो गया माइनस, साइन की पावर 5 में से तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस की पावर 4 है तो इसमें से नहीं आएगा। तो ये हो गया -fx, क्योंकि कॉस तो हमेशा इवन है, तो हम बोलेंगे fx इज़ ऑड। तो ऑड है तो सीधा आंसर i हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो अब हम बात कर रहे हैं, ये हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी हो गए, log sin x रह गया। क्वेश्चन 19 रह गया एक तो हमारा, और 16 रह गया, बाकी हम सारे कर चुके हैं। तो 19 है 0 से a fx gx हमें शो करना है। क्वेश्चन 19 देखो, 0 से a fx gx, ये क्वेश्चन है। तो इसमें आप पहले प्रॉपर्टी लगाओ। क्या प्रॉपर्टी, x की जगह जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप लिख लो a माइनस एक्स। फटाफट लिखिए, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप a माइनस एक्स लगा लो और फिर ऐड कर लो। तो हो जाएगा 0 से a, x की जगह पे a माइनस एक्स, जी x की जगह a माइनस एक्स। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को आप ऐड कर लो, 1 + 2। 1 + 2 करिएगा तो लेफ़्ट साइड पे i + i 2i हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे आपका हो जाएगा 2i, और राइट साइड पे दो इंटीग्रेशन आप सिंपली ऐड कर दो, fx gx, एक इंटीग्रेशन ये है और दूसरा हो गया 0 से लेके a f ऑफ a माइनस एक्स g ऑफ a माइनस एक्स, लाइक दिस। ठीक है जी, अब देखो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि fx किसके इक्वल है। क्वेश्चन ने हमें दे रखा है कि fx जो है f ऑफ a माइनस एक्स, ये दोनों इक्वल है। तो इसकी जगह मैं fx लिख सकता हूँ। तो हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है तो a की इंटीग्रेशन रखा fx gx लाइक दिस, प्लस इसकी जगह fx लिख लिया हमने, और g ऑफ a माइनस एक्स dx लाइक दिस, और रीज़न लिख लिया साथ में कि f ऑफ a माइनस एक्स किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन ने दे रखा है। अब दोनों में से कॉमन आ रहा है,
कॉमन क्या आ रहा है, एफ एक्स कॉमन आ गया दोनों में से, तो आप कॉमन ले लो दोनों में से, तो हो जाएगा 0 से ए, एफ एक्स हमारा कॉमन आ गया, तो बच क्या गया, एक बचा जी एक्स और एक बचा जी ऑफ ए माइनस एक्स। अब ये भी हमें क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि इसका वैल्यू 4 के इक्वल है, ये सारा का सारा 4 के इक्वल है, तो इसकी जगह 4 लिख लो नेक्स्ट स्टेप में। ये आपका 2i चल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 0 से a, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4f(x), क्यों, क्योंकि रीज़न लिख लेंगे gx प्लस जी ऑफ a माइनस एक्स मेरा 4 के इक्वल है, ये रीज़न है इसका। तो 4 अगर बाहर आएगा तो 2 से कट जाएगा, तो i क्या बचा, i मेरा ट्वाइस हो जाएगा, बस यही मुझे प्रूव करना है इसमें। i का मतलब मेरा क्या था, i का मतलब मेरा ये था, लेफ्ट साइड पे जो i था वो था 0 से a एफ एक्स जी एक्स, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ 0 से a एफ एक्स डी एक्स, इसके इक्वल है, बस यही मुझे प्रूव करना था, चेक करो। बस यहाँ लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। बताओ जी, डन हुआ सबका, समझ में आया कि नहीं, कंफर्म करिए। ठीक है, चलो अब हम आगे मूव कर रहे हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है 0 से 2a, चलो रहने दो, आज नहीं करते, थोड़ा बड़ा है, हैवी हो जाएगा। मिसलेनियस में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 5th हमारा रह गया था, 1 2 3 4 हम डिस्कस कर चुके हैं, 5th हम ले रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन dx ओवर x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्योंकि क्वेश्चन में 1/3 और 1/2 है, 1/3 और 1/2, तो नीचे 3 और 2 इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 3 एंड 2 6 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं x को t की पावर 6, जो एलसीएम आया वो हम पुट कर रहे हैं x को, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx आ गया 6t की पावर 5 dt। चलो अब वैल्यू डालो आप लोग, जहाँ जहाँ ऊपर dx है तो उसकी जगह तो 6t की पावर 5 आ जाएगा, और नीचे x की पावर 1/3 है तो उसको लिख लेंगे t की पावर 6 और उसकी पावर 1/3। ऐसे x की पावर 1/2 है तो उसको लिख लेंगे t की पावर 6 उसकी पावर 1/2, ऐसे लिख लो आप। ऊपर हो गया 6t की पावर 5 dt, और नीचे हो जाएगा t की पावर 6 उसकी पावर 1/3। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा t की पावर 6 उसकी पावर 1/2, लाइक दिस। तो अब इससे क्या होगा, ऊपर 6 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, t की पावर 5 बचा dt, और इस 3 से 6 को काट देंगे हम, तो t की पावर 2 हो गया, और इस 2 से 6 को काटेंगे तो t की पावर 3 हो गया। तो क्या बचा, ये हो गया t की पावर 2 प्लस t की पावर 3। तो इन दोनों में से कॉमन ले लो t की पावर 2 और ऊपर से काट लो। तो ऊपर से काटने के बाद क्या बचेगा, t की पावर 2 अगर हम कॉमन लेके ऊपर से काट लेंगे तो ऊपर t की पावर 3 बचेगा बस, और नीचे t की पावर 2 कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, t बचेगा।
अब कौन बताएगा इसके आगे क्या करेंगे? किसी को याद है इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? ऊपर आप चेक करो, टी की पावर 3 है, तो ऊपर डिग्री ज़्यादा है। तो जब ऊपर डिग्री ज़्यादा होती है तो क्या बताया था हमने? डिवाइड होता है, याद है सभी को? तो अब आप इसमें डिवाइड कर लो, फिर कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र लगा देना। करो ज़रा फटाफट डिवीजन करो इसमें। t+1 से t³ को डिवाइड करो, सभी को आता होगा। यहाँ आ जाएगा t², तो ये जाएगा t³ + t²। फिर माइनस करेंगे तो -t² आ गया, तो यहाँ पर ले लेंगे -t, तो ये हो गया -t² -t। फिर साइन चेंज करो तो बच गया t, तो यहाँ पर फिर +1 ले लो, तो आ गया t+1। तो क्या बचा हमारा? फिर साइन चेंज करेंगे तो रिमाइंडर मेरा -1 आ गया, ये मेरा कोशेंट है। बस अब तो हो ही गया क्वेश्चन, फटाफट लिख लो इसको। कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र लगाओ इंटीग्रेशन में और इंटीग्रेट कर लो। फिर टी की वैल्यू वापस डालनी है, तो ऐसे हो जाएगा 6 कोशेंट इज़ t² - t+1 और रिमाइंडर इज़ 1/डिवाइज़र, ऐसे। तो सबका इंटीग्रेशन कर लो। t² का इंटीग्रेशन आप जानते हैं t³/3 होता है, और अकेला t है तो इसका इंटीग्रेशन t²/2 हो जाता है, और अकेला dt है तो इसका इंटीग्रेशन t हो जाएगा। यहाँ पर dt आएगा ना, 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और 1 वाले का क्या होगा? 1/t की तरह इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो log हो जाएगा। ऐसे हो गया, प्लस c लगा लो और t की वैल्यू वापस। t हमारा था x = t⁻⁶ था, हमने पुट किया था, देखो x = t⁻⁶, तो t का वैल्यू क्या आएगा? x⁻⁴। तो जहाँ जहाँ पे t है उसकी जगह x⁻⁴ लिख लो आप, तो ये हो जाएगा x⁻⁴ उसकी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, x⁻⁴ उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, x⁻⁴ log 1 प्लस x⁻⁴, ऐसे हो जाएगा। बस आप चाहो तो 3 से 6 को काट लो, 2 से 6 को काट लो, तो वो फाइनल आंसर आ गया। 6 को बाहर ही रहने देते हैं। ये हो गया x⁻⁴ ओवर 3 माइनस x⁻⁴ ओवर 2 x⁻⁴ log 1 प्लस x⁻⁴ प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट। बताओ जी, सबको आया समझ? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन है? बच्चों क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, चलो फिर क्वेश्चन हमारा 5th हो गया। 6th 7th 8th में डिस्कस कर रहा हूँ, 6th 7th आपने करना है, 9th भी आपने करना है। मैं सिर्फ 8th डिस्कस करने जा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th। ये है 5 log x e की पावर और माइनस e की पावर 4 log x डिवाइडेड बाई
3 log x एंड 2 log x, e की पावर 3 log x, e की पावर 2 log x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो प्रॉपर्टी होती है e की पावर log fx, दिस इज ऑलवेज fx, e और log हट जाता है तो यू विल गेट fx ओनली। ठीक है जी। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, ये जो पावर 5 है यहाँ पर, इस 5 को log की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम पावर में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा e log x की पावर 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर e log x की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर e log x की पावर 3 हो जाएगा। हो जाएगा e log x की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। तो e और log हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी हमने इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो e और log हट जाएगा तो क्या बचेगा, हमारा बचेगा सिंपली x की पावर 5 और यहाँ बचेगा x की पावर 4, यहाँ बचेगा x की पावर 3 और यहाँ एक्स स्क्वायर, ऐसे बचेगा। अब ऊपर वाली टर्म्स में से अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो नीचे की टर्म हमारी कट जाएगी। ऊपर वाली टर्म में आप अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ऊपर क्या बचेगा, एक्स की पावर 3 बचेगा और एक्स की पावर 2 बचेगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सिंपली हमारा कट गया। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। अब उसको आप इंटीग्रेट कर लें, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी प्लस, ये हमारा आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखने आपने। एक पॉइंट ये कि e और log हट जाता है, सिंपली fx बचेगा। तो यहाँ पर e और log हट गया, x की पावर 5 बचेगा, e और log हट गया, x की पावर 4 बचेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि दोनों में से कॉमन आ रहा है तो उससे ये टर्म हमारी कट जाएगी। तो बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान नहीं रहेगा फिर वही करना पड़ेगा, डिवीजन। ऊपर डिग्री ज़्यादा है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। बड़ा क्या है वैसे, एक ही स्टेप में होगा ये भी, बट फिर भी। तो अब होमवर्क में आपके पास क्या है, मिसलेनियस में 6, 7, 9 और 11, 12 वैसे पहले भी दे चुका हूँ। तो 6, 7, 9, 11 और 12 ये सब पिछली एक्सरसाइजेस के बेसिस पे हैं और सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम कर चुके हैं। 7.5 को रेफ़र करो 6 को करने के लिए, 9th को करने के लिए 7.4 रेफ़र करिए, 11th को करने के लिए 7.3 रेफ़र करिए, 12th को करने के लिए 7.4 रेफ़र करिए। बस इतना आप करिएगा। ठीक है जी।